साहिल अदीम ने कहा है एक प्रोग्राम में कि 90% पाकिस्तान की औरतें जाहिल हैं, ये सच है? 95% का जो उन्होंने एक रेशो दिया है कुछ सोच के ही कहा होगा, तो ये अनएजुकेटेड होने की जो है वो निशानी है। अच्छा, साहिल अदीम जो है वो एक स्कॉलर हैं, तो क्या वो भी जाहिल होंगे? इस लफ्ज़ का फैलना जो है वो माशरे में बहुत बुरा इम्पैक्ट डाल सकता है। तो अभी तक चुप कैसे बैठी हुई हैं खवातीन सोशल मीडिया नहीं बैठी हुई हैं, सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहा है बहुत ज़्यादा, और आपके माशरे में तरबियत का फुकदान इसलिए है कि आपने अच्छी माएँ प्रोड्यूस नहीं की। मैं कहती हूँ 50% आपके पाकिस्तान के मर्द जो हैं वो जाहिल हैं। 65% औरतें जाहिल हैं और 35% जो तालीम हासिल कर रही हैं उनको भी जाहिल करार दे दी। जिसके पास डिग्री है वो जाहिल है या नहीं, ये जहालत है कि हमें ये अंदाज़ा ही नहीं हो रहा ख़वातीन को कि हम कहाँ स्टैंड कर रही हैं। इम्पोर्टेंस रखता है जो प्लांटेड प्रोग्राम होता है। जो औरत को पसंद करता है वो औरत की नेचर को भी बहुत अच्छे तरीके से समझता है। पाकिस्तान के जो मर्द हैं ज़्यादातर माजरत के साथ अगर गैरतमंद हो जाएं तो औरतों को सड़कों पे खड़े होकर अपनी इज्जतों के सौदे ना करने पड़े। बीवी प्रेग्नेंट होती है तो मर्द क्यों मेंटली डिप्रेशन में चले जाते हैं? जैसे ही औरत जो है वो बच्चा कंसीव करती है वो औरत जो है वो मेंटली स्ट्रेस में चली जाती है। जाहिर है कि उसके जिस्म के अंदर तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही होती हैं। शौहर को भी जो है वो अपने आप को रोकना पड़ता है, बीवी को भी रोकना पड़ता है। शौहर इसलिए स्ट्रेस में आ जाते हैं कि उन्हें ये लगता है कि अब हमारी बीवी जो है वो ये उस तरीके से जो है वो मुझे खुश नहीं कर सकती, मेरे साथ उस तरह फिजिकल अटैचमेंट जो है इसकी नहीं हो सकती। आप जाहिर है कि गुनाह करने के लिए ऐसी जगह तलाश करेंगे जहाँ कोई इंसान ना हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हारिस खोकर नेशनल पॉइंट से। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नबिया अली ख़ान जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और आजकल बड़ी ज़्यादा वायरल हुई हुई हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हों या फिर 90% औरतें जो हैं उनको जो डॉक्यूमेंट दिया है साहिल अदीम ने, जो ठप्पा लगाया है 90% पाकिस्तान की औरतों पे कि वो जाहिल हैं, उस पर बात करेंगे डॉक्टर नबिया अली ख़ान से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, आप सुनाएं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आप मुझे ये बताएं कि साहिल अदीम ने कहा है एक प्रोग्राम में कि 90% पाकिस्तान की औरतें जाहिल हैं, ये सच है? देखिए, मैं बहुत सारी जगहों पर जो है वो पॉडकास्ट कर चुकी हूँ, बहुत से चैनल्स पे इंटरव्यूज़ दे चुकी हूँ, और आपके चैनल के हवाले से भी मैं इतना ही कहूँगी कि 95% का जो उन्होंने एक रेशो दिया है ख़वातीन के जाहिल होने का, एक ज़ाहिर है कि पढ़ा लिखा बंदा, एक समझदार आदमी है, कुछ सोच के ही कहा होगा कि अगर ह्यूमन राइट्स के हवाले से किसी औरत को जो है वो नहीं मालूम, या कोई औरत ये समझती है, उसे यही नहीं पता कि मेरे पे अगर जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, तो मैंने उसको जो है वो कैसे और कहाँ जाके जो है वो दरवाज़ा खटखटाना है, कौन बंदा जो है वो मेरी हेल्प कर सकता है, तो ये अनएजुकेटेड होने की जो है वो निशानी है। और जो जिसके पास एजुकेशन नहीं है ऑफ कोर्स कि वो जाहिल है और उसको जो है वो अंदाज़ा नहीं है कि सही और गलत है क्या, वो बंदा जाहिल है। पहले तो तयन कर लें कि जाहिल है कौन। जाहिल वो है जिसको अंदाज़ा ही नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। अवेयरनेस नहीं है, उसको पता नहीं है। एक आलिम और एक जाहिल बराबर नहीं हो सकते, कुरान कह रहा है, ये इस्लाम कह रहा है। अच्छा, साहिल अदीम जो है वो एक स्कॉलर हैं, उनके पास दीन की तालीम है, तो अगर उनसे साइकोलॉजी के बारे में कुछ पूछा जाए तो उनको नहीं पता होगा, तो क्या वो भी जाहिल होंगे? नहीं, देखें, अब ये तो डिपेंड करता है ना कि जब उनसे कोई जो है वो एज अ माहिर नफ्सियात सवाल करे या कोई साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनसे सवाल करे, उन्हें जवाब ना आए, तो अगर उन्हें कोई ये कह दे कि भाई तुम जाहिल हो, तो जाहिल का लफ्ज़ जो है ना वो स्पेसिफिकली जो है वो इस तरह सरेआम इस्तेमाल करना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस तरीके से इस लफ्ज़ का फैलना जो है वो माशरे में बहुत बुरा इम्पैक्ट डाल सकता है। इसलिए जाहिल का जो लफ्ज़ है वो कोई गाली नहीं है कि किसी को जाहिल कह दिया। हम आम अपने घरों में भी जो है वो ये जुमला सुन रहे होते हैं कि अगर कोई सही काम नहीं करता तो मुझे कहते हैं तुम तो बहुत ही जाहिल हो, तुम्हें समझ ही नहीं आती, तुम तो मतलब जहालत वाला तुमने काम किया है। ये वो वाले जुमले हैं कि जिसमें अगर आप किसी को अब्यूज़ नहीं कर रहे तो आप उसको जाहिल कह रहे हैं, तो दूसरे मतलब ज़ुमरे में इसको लिया जाता है कि ये लोग इसको बर्दाश्त नहीं करते कि भाई जाहिल क्यों कहा है हमें। और ख़वातीन तो वैसे ही नहीं बर्दाश्त करती हैं, उन्हें थोड़ा सा कुछ कह दो तो वो कहती हैं कि मुझे क्यों कहा है। तो अभी तक चुप कैसे बैठी हुई हैं ख़वातीन सोशल मीडिया? नहीं बैठी हुई हैं, सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहा है बहुत ज़्यादा, और सोशल मीडिया तो आग लग जानी चाहिए थी। लग तो जानी चाहिए थी, लेकिन देखें ख़वातीन जो है वो कहीं ना कहीं ये समझ के बैठी, औरतें तो हावी है, उनका कसूर है। देखिए, एक बेटा जो है ना उसकी परवरिश भी माँ ही कर रही है, एक मर्द को पैदा एक औरत ने किया है, तो इसका मतलब है कि तरबियत का फुकदान है, और आपके माशरे में तरबियत का फुकदान इसलिए है कि आपने अच्छी माएँ प्रोड्यूस नहीं की। अगर 90% औरतें जाहिल हैं और उन्होंने जो है अपने बेटों की तरबियत की है और 80% मर्द जो हैं वो जाहिल नहीं हैं, तो फिर वो औरतें जाहिल तो ना हुई? नहीं, देखें, मर्द जो है ना, जहाँ तक उन्होंने कहा कि 25% मर्द जो हैं वो जाहिल हैं, उसमें आते हैं। मैं कहती हूँ 50% आपके पाकिस्तान के मर्द जो हैं वो जाहिल हैं। मैं इसे 25 पे नहीं मानती, क्योंकि आपका मर्द जाहिल है तो आपकी औरत को पढ़ने नहीं दे रहा।
उसको तालीम हासिल नहीं करने दे रहा। वो 50% लोग जो पाकिस्तान में जहालत के जो है वो उस लेवल पे पहुंच चुके हैं जहां पे वो औरत को अपनी बांदी बना के या अपनी ग़ुलाम बना के रखना चाहते हैं, या ऐसी सोच जो है वो डेवलप करना चाहते हैं। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनके ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिस पर वो बात नहीं करते, या अपनी कमतर कोई चीज़ छुपाने के लिए जो है वो एक औरत पर जुल्म और ज़्यादती ढाते हैं। ये 50% मर्द हैं। 35% औरतें जो हैं वो अब तालीम हासिल कर रही हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल से रेशो 65% औरतें जाहिल हैं और 35% जो तालीम हासिल कर रही हैं उनको भी जाहिल करार दे दी। देखिए, अब ये आपको तयन करना पड़ेगा कि क्या पढ़ा लिखा इंसान, पढ़ी लिखी जाहिल है, कि जिसने तालीम हासिल कर ली है वो जाहिल है या नहीं, जिसके पास डिग्री है वो जाहिल है या नहीं। आपको किताबें पढ़ने से शऊर नहीं आता, शऊर आपको अपने एक्सपीरियंस से आता है, ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकतों से आता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में होने वाली तल्ख़ हकीकतों से भी कुछ नहीं सीखते तो फिर आप जाहिल हैं। अगर आप अपने आप को जो है वो ये कह रहे हैं कि शेर आ गया मुझे नहीं खाएगा, आंखें बंद करके जो है वो बैठ गए, तो क्या शेर आपको नहीं खाएगा? शेर तो आपको खा जाएगा, जाहिर है। वो तो एक गोश्त का लोथड़ा भी देख ले तो वो नहीं छोड़ता, तो फिर इंसान जैसा गोश्त तो जो है वो शेर चीर फाड़ के रख देगा। तो आप आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते, आपको ये समझना होगा कि आप किस जगह स्टैंड कर रहे हैं। ये जहालत है कि हमें ये अंदाज़ा ही नहीं हो रहा ख़वातीन को कि हम कहाँ स्टैंड कर रही हैं। माँ है तो वो अपने बेटों की तरबियत ऐसे कर रही है कि बेटे को सालन बन रहा है, घर में मुर्गा बन रहा है, गोश्त बन रहा है, तो गोश्त की बोटियाँ जो हैं वो बेटे की प्लेट में जा रही हैं, शोरबा सारा बेटी की प्लेट में जा रहा है। यहीं से तजाद शुरू कर दिया। बेटी को जो है वो बार बार कहा जा रहा है जाओ किचन में जाके काम करो, बर्तन उठाओ यहाँ रखो, और बेटे को कहा जा रहा है कि बेटे के आगे जो है वो तमाम चीज़ें ला के रखो, भाई के कपड़े इस्त्री करो, भाई ने बाहर जाना है। देखें, बराबरी की हैसियत जो है उसमें दोनों की तरबियत करें। बेटे को सिखाएं कि उसने बहन की इज़्ज़त कैसे करनी है। उसने माशरे में जो लड़के अपनी माँ की इज़्ज़त करते हैं वही लड़के बाहर जो है वो जाके औरतों की इज़्ज़त करते हैं, और जो अपनी माँ की इज़्ज़त नहीं कर सकता वो बाहर जाके किसी औरत की इज़्ज़त नहीं कर सकता। मैं ये समझती हूँ। ये प्रोग्राम प्लांटेड था, वो जिन्होंने सवाल किया है वो समा न्यूज़ की कंटेंट राइटर हैं या कोई प्रोड्यूसर हैं, मुझे जहाँ तक पता चला ज़राया से। तो ये प्लांटेड प्रोग्राम जो है वो क्या कुछ इम्पोर्टेंस रखता है जो प्लांटेड प्रोग्राम होते हैं? देखें, जो प्लांटेड प्रोग्राम्स होते हैं वो मुख्तलिफ़ तरीके से जो वो किए जाते हैं। समा का ये प्रोग्राम प्लांटेड था या नहीं था इसकी मुझे कोई ख़बर नहीं है, या मैंने उनको समा टीवी पर जो है वो उस तरीके से नहीं देखा जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो वहाँ की प्रोड्यूसर हैं या उनकी। चलें, अगर मान भी लिया ये प्लांटेड था तो भी उस खातून का जो रवैया था वो गलत था, क्योंकि वो अपना जो एक मौक़िफ़ है वो बयान नहीं कर रही, सवाल नहीं कर रही, इंडोर्स कर रही है, मुसल्लत हो रही है उस पर। उसे कह रही है कि मैंने जो कहा है तुम वो करके दिखाओ। औरत की यही गलती है, यही जहालत है कि वो कहती है जो मैंने कह दिया वो सही है, जो तुमने कहा है वो गलत है। साहिल अदीब ने माफ़ी मांग तो ली थी कि हाँ तुम जाहिल हो, मैं माफ़ी मांगता। अब वो साहिल अदीम साहब क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते ये साहिल अदीम साहब ही बता। खलीलुर रहमान कमर साहब को बड़ा गुस्सा आ गया था। खलीलुर रहमान कमर साहब को जो गुस्सा आया था वो इस बात पे था कि उसने कहा कि मैं यहाँ कुरानी आयतें पढ़ने या सुनने नहीं आई हूँ, आप मुझे कुरानी आयतें या तागूत का मतलब पूछने बैठ गए। देखें, किसी भी एक्शन का रिएक्शन होता है, ये एक्शन का रिएक्शन था। आपने कुरान पाक की उस वक्त बेहुरमती की, आपने कहा कि मैं यहाँ कुरान सुनने नहीं आई, आपको तमीज़ ही नहीं है। खलीलुर रहमान कमर साहब बहुत ज़्यादा जो है वो औरतों पे गुस्सा करते हैं और 2 टके की औरत कहते हैं, और औरत को जो है वो औरतें बड़ी ख़िलाफ़ हैं खलीलुर रहमान कमर साहब के, लेकिन औरतों को पसंद भी बहुत ज़्यादा करते हैं। खलीलुर रहमान कमर साहब जो देखेंगे वही आपको अपनी साइकोलॉजी बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकती, लेकिन मैंने जितना उनको जो है वो देखा है या जो है वो खलीलुर रहमान कमर साहब को जो है उनकी वीडियोस देखी हैं या उनसे जो है वो मेरी कभी ऐसी इंट्रैक्शन तो नहीं रही कि मैंने उनका कोई अभी प्रोग्राम जो है वो होस्ट किया हो या कोई पॉडकास्ट किया हो। इरादा रखती हूँ आगे जो है वो उनके साथ पॉडकास्ट करने का, लेकिन अभी तक तो नहीं किया। इसलिए मैं इस हवाले से जो है वो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जो औरत को पसंद करता है वो औरत की नेचर को भी बहुत अच्छे तरीके से समझता है। अच्छा, 90% औरतें जो हैं वो जाहिल हैं, 10% जो हैं वो पढ़ी लिखी हैं। आप किन में आती हैं? जिसमें मेरी सोच है, जिसमें मैंने अपने आप को जो है वो देखा, मेरी इसके अगर मैं उन 90% जाहिल ख़वातीन में आती हूँ तो फिर मैं जाहिली होंगी। अगर मैं जो है वो मेरी ये सोच है कि नहीं मैं उन 10% में आती हूँ जो पढ़ी लिखी हैं, जिन्होंने अपना जो है बावकार तरीके से अपनी रोज़ी कमाई है, बावकार तरीके से अपनी जो है वो फील्ड में काम किया है, तो फिर मैं उन 10% में आती हूँ। हर लड़की यही सोचती है कि मैं तो भाई जो है वो पढ़ी लिखी ख़वातीन में और जाहिल ख़वातीन में तो कोई भी नहीं आना चाहती। सोचना चाहिए ना, तो फिर औरतों को ख़वातीन को इतनी प्रॉब्लम क्यों हुई है? ख़वातीन अपने आप को जाहिल ना समझे। अगर एक बंदा आपको जो है वो टेलीविज़न पे बैठ के कह रहा है 95% ख़वातीन जाहिल हैं, तो आप अपने ऊपर ना लें इस बात। पाकिस्तान के कितने फ़ीसद मर्द गैरतमंद हैं?
ये बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान के जो मर्द हैं ज़्यादातर, माजरत के साथ, अगर गैरतमंद हो जाएं तो औरतों को सड़कों पे खड़े होकर अपनी इज़्ज़तों के सौदे ना करने पड़े। मजबूरियों के फ़ायदे ये मर्द ही उठा रहे हैं, और ये वो 50% मर्द हैं जो जहनी दबाव इंतशार का शिकार हैं, जो ज़मीर नहीं रखते, जो बेज़मीर हैं और इस वक्त जो है वो अपने ज़मीर का सौदा कर चुके हैं। ये वो 50% है। मैं बाकी के 50% को जो है वो इज़्ज़तदार कंसीडर करती हूँ, जिनकी माओं ने उनकी अच्छी तरबियत की है, जिन्होंने औरत की इज़्ज़त करना उनको सिखाई है। उन मेरे भाइयों को, उन मेरे देखने वाले जो है वो तमाम जितने भी लड़के हैं, जितने भी जो है वो मर्द हैं, उनको मैं सलाम पेश करती हूँ कि जो औरत की इज़्ज़त करना जानते हैं, बीवी को उसका मुकाम, माँ को उसका मुकाम, बहन को, बेटी को उसका मुकाम देना जानते हैं। लेकिन जो औरत की तज़लील कर रहे हैं, मैं ऐसे मर्द को मर्द ही नहीं मानती। मैं कहती हूँ ये मर्द ही नहीं है जो औरत की तज़लील पर उतर आए, जो औरत पे तशद्दुद करे, जो औरत को अपनी हवस के लिए इस्तेमाल करे, जो औरत की इज़्ज़त को तार तार करे, जो औरत की इज़्ज़त और हवस का पुजारी हो, जो हर वक्त जो है वो हैरेसमेंट के चक्करों में जो है वो ख़वातीन के पीछे लगा रहे। ये मर्द ही नहीं है। पता नहीं ये कौन सी मखलूक है, मुझे नहीं पता। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब बीवी प्रेग्नेंट होती है तो मर्द क्यों मेंटली डिप्रेशन में चले जाते हैं? हाँ, ये आपने एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बड़ा अहम सवाल किया है तो बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, लेकिन क्योंकि एज आ माहिर नफ्सियात मैं आपको इसका जो है वो जवाब दूंगी। देखिए, एक मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ना, वो बहुत क्लोजनेस का है। मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो मोहब्बत पर टिका हुआ है। ये मोहब्बत जब तक रहेगी, आप एक दूसरे के करीब रहेंगे, आप एक दूसरे को वक्त देते रहेंगे, एक दूसरे की ख्वाहिशात का एहतराम करते रहेंगे, ये रिश्ता चलता रहेगा। जैसे ही औरत जो है वो बच्चा कंसीव करती है, वो औरत जो है वो मेंटली स्ट्रेस में चली जाती है। जाहिर है कि उसके जिस्म के अंदर तब्दीलियाँ रौनुमा हो रही होती हैं, और फिर उसको बहुत सारी चीज़ों से अवॉइड करना पड़ता है, अपने शौहर से भी अवॉइड करना पड़ता है। वो मोहब्बत, वो चाहत का रिश्ता जो आप मियाँ बीवी के दरमियान में होता है, शौहर को भी जो है वो अपने आप को रोकना पड़ता है, बीवी को भी रोकना पड़ता है। अब बीवी को तो उस मजबूरी का अंदाज़ा होता है कि जाहिर है कि वो एक बच्चा कंसीव कर रही है, एक पूरे का पूरा इंसान जो है वो उसके अंदर बन रहा है, तो वो तब्दीलियाँ जो हैं वो बर्दाश्त कर रही होती है। वो ऑलरेडी स्ट्रेस में है। शौहर इसलिए स्ट्रेस में आ जाते हैं कि उन्हें ये लगता है कि अब हमारी बीवी जो है वो ये उस तरीके से जो है वो मुझे खुश नहीं कर सकती, मेरे साथ उस तरह फ़िज़िकल अटैचमेंट जो है इसकी नहीं हो सकती, या उन्हें कुछ वक्त के लिए जो है वो ख़ुद को रोकना पड़ता है। तो एक मर्द जो है वो उसकी कैपेसिटी औरत से बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादातर हस्बैंड्स और मर्दों के जो अफेयर्स हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान ही सामने आते हैं। बस ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, बायोलॉजिकल जो है वो इफ़ेक्ट्स हैं। एक मर्द जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी कैपेसिटी, उसकी जो ख्वाहिश है वो एक औरत से ज़्यादा होती है। एक औरत की सिचुएशन में आप उसको उस हद तक ले जाते हैं कि जाहिर है कि वो तो प्रेग्नेंट है, वो इस चीज़ को अटेम्प्ट नहीं कर सकती, आपके करीब नहीं आ सकती, आपको वो खुशी नहीं दे सकती। तो वो चीज़ देखने के लिए या वो चीज़ हासिल करने के लिए जो है वो मर्द दूसरी औरतों का सहारा लेते हैं, उनके करीब जाते हैं, और कभी कभार अपने शिकार को पकड़ने के लिए जाहिर है कि प्यार से शिकार किया जाता है। तो मैं कभी कभी ऐसे मर्दों के हवाले से ये बात करती हूँ कि जो अपने नफ्स पे कंट्रोल नहीं कर सकते। देखिए, मर्द तो वली अल्लाह है, मर्द तो जो है वो उस पर नबूवत का आखिर हो चुका है। तो जब जहाँ पे बात आती है मर्दों की, तो मर्दों की तो शान ही कुछ और है, और अगर मर्द इस शान को नहीं समझ पा रहे तो फिर मैं तो ऐसे मर्दों को जो है ना वो बहुत गलत अल्फाज से जो है वो नवाजूंगी कि जो अपनी बीवी को छोड़ के इस हालत में कि वो बेचारी पहले ही जो है वो तुम्हारा ही बच्चा पैदा कर रही है, तो तुम इस चीज़ को जो है वो बर्दाश्त करो, उसके लिए जो है वो प्यार, मोहब्बत और एहसास का जज्बा लेके उसको उस वक्त टाइम दो। तुम दूसरी औरतें में जो है वो अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए जो है वो उनको बकरी बना के और भेड़िए की तरह जो है वो उनको खाने की तैयारी करना शुरू कर देते हो। और औरतें भी कमाल हैं बाहर की कि वो शादीशुदा मर्द की जो है वो रुदात सुन के कि मेरी बीवी मुझे वक्त नहीं देती, मेरी बीवी मुझे टाइम नहीं देती, वो उनके चक्करों में पड़ जाती हैं और अपना फिजिकल अटैचमेंट करके उसके बाद जो है शादी की डिमांडें डाल देती हैं। और वो बंदा तो शादी नहीं कर सकता क्योंकि उसकी तो बीवी बैठी है, वो तो बीवी से छुप के जो है वो गलत काम कर रहा है। तो ये जो गलतियाँ हमारे माशरे में फैलती जा रही हैं, ये सारा का सारा साइकोलॉजिकल डिज़ास्टर है। जब तक हम नफ्सियात पे काम नहीं करेंगे, जब तक हम मर्द और औरत को ये जो है वो सेक्स एजुकेशन नहीं देंगे, नॉलेज नहीं देंगे, तब तक ये गंदी वेबसाइट्स देख देख के हमारे माशरे के मर्द बच्चे जो हैं वो बिगड़ते रहेंगे। ये डिफरेंट डेटिंग साइट्स आ गई हैं, इनका क्या असर पड़ रहा है नौजवानों पे? बहुत बुरा असर है। ऐसी ऐप्स और साइट्स आ गई हैं जिसमें आप जो है वो वहाँ पर आपका कपल बन जाता है और आप एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। इसका मकसद क्या है? लड़कियाँ अपनी इज्जत नफ्स मजरू करके अपना जिस्म दिखा के जो है वो डॉलर्स कमा रही है। पैसे की गेम है ना, पैसे की खातिर इज्जत नफ्स का सौदा कर दिया, भूल गई अपने ख़ानदान को, इज्जत भूल गई अपने बाप को, भूल गई अपनी इज्जत को, भूल गई अपने ईगो को,
पैसा ही सब कुछ है। तो ये जहालत है, ये सबसे बड़ी जहालत है। पढ़ी लिखी लड़कियां जो हैं वो डांस पार्टी में जाती हैं, डांसिंग पिल्स लेती हैं, जो है वो यहाँ पर इस तरह की मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं। मैं अब क्या मतलब जो है वो यहाँ पे आपको जो है वो बताऊँ कि इस तरह की जो है वो ख़वातीन को मेडिसिन दी जाती हैं जिनसे उनकी जो है पावर्स बढ़ जाती हैं। मर्दों को ऐसी मेडिसिन जो है वो खिलाई जाती है और बेतुकी जानवरों की तरह जो है वो यहाँ पर वेबसाइट्स में जिस तरह से जो है वो ये अटैम्प्ट करते हुए दिखाया जाता है सब कुछ बेहयाई, वो बेहयाई जो है वो प्रेजेंट करते हैं और उसमें खुशी महसूस करते हैं, सुकून महसूस करते हैं। जबकि एक जानवरों वाली हरकतें करके कभी भी एक इंसान जो है वो सिर्फ अपनी ज़ात की तजलील तो कर सकता है लेकिन तस्कीन नहीं कर सकता। ऑनलाइन डेटिंग साइट्स पे जो लड़के और लड़कियाँ गलत हरकत कर रहे हैं वो अपने फैमिली से भी अलहदगी कर लेते हैं। ज़ाहिर है फैमिली वाले तो मना करेंगे ना। फैमिली वालों को 1 मिनट में पता चल जाता है कि अगर लड़की जो है वो अकेले कमरे में जाके किसी से रात को फ़ोनों पर बातें कर रही है, मुसलसल जो है वो वीडियो कॉल्स चल रही हैं, तो आप घर वालों के सामने तो नहीं करेंगे। आप ज़ाहिर है कि गुनाह करने के लिए ऐसी जगह तलाश करेंगे जहाँ कोई इंसान ना हो। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि गुनाह करने के लिए ऐसी जगह तलाश करो जहाँ खुदा ना हो। ऑनलाइन जो बंदा बैठा होता है डेटिंग साइट पर वो डॉलर्स देता है और फिर अपनी मर्जी से जो कहता है वो लड़की करती है। देखिए लड़कियां फिर पूरी दुनिया देखती है। तो फिर आपको क्यों शिकायत है कि 95% जो है वो ख़वातीन जाहिल क्यों है? पढ़ी लिखी लड़कियां यहाँ पे ये जो जहालत का सबूत दे रही हैं, जो अपने जिस्म बेचने पे मजबूर हुई हैं डॉलर्स के चक्कर में, वो क्यों है? आपने रियासत की जिम्मेदारी थी कि एक औरत को जो एक माशरे को इस्लाम ने जो मुकाम दिया उसकी जो है वो जिम्मेदारी पूरी करते। एक औरत को मजबूरी के तहत घर से बाहर निकल के अपने जो है वो सर्कल चलाने के लिए पैसा चाहिए, वो उस पैसा कमाने के चक्करों में अपनी इज्जत बेचने के ऊपर जो है वो तुल आई है। तो अगर आप अपने माशरे में रहते हुए औरत को प्रोटेक्शन नहीं देंगे, उसके लिए जो है मौके पैदा नहीं करेंगे कोई बिज़नेस के, कोई उसके लिए जॉब्स के, तो वो गलत काम की तरफ ही जाएगी ना, गलत कारी की तरफ ही जाएगी। फिर वो डॉलर्स के लिए जो है वो कपड़े उतारेगी और वो अपने आप को जो है वो सामने प्रेजेंट करेगी।